बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तहज्जुद की नफिल बड़े ही प्यारे होते हैं। जब इधर इल्तिजाएं, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर मुआजिज़े। कुरान में कुन फायकुन का जिक्र करके अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है, मेरे बंदे तुम मांग तो सही, सब कबूल करूँगा। लोगों की नजर में खामोशी अना है, अल्लाह की नजर में खामोशी सब्र है। लोग बद्दुआ से तो डरते हैं लेकिन अपने अमाल से नहीं डरते। किसी को इसकी वसअत से ज्यादा तकलीफ ना दो, जिसको अपनी जबान से एक बार अच्छा कह दो फिर कभी उसे बुरा मत कहो। परेशान क्यों होते हो? मेरा रब तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है तुमसे। तहज्जुद पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा रब सिर्फ मुझे सुन रहा है। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है ना, दरअसल तुम्हें अल्लाह थाम चुका होता है। मिलता बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की तो करते हैं, हमें मिला नहीं होता। सूरत यूसुफ सिखाती है, बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं। और बेशक सब अल्लाह के हुक्म से है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो दुआ से ना मिल सके। मुझे बेहतर की तमन्ना थी और बेहतरीन से नवाजा गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक मेरा अल्लाह आजमाता भी है, संभालता भी है। वो बदलेगा तकदीर, वो मेरा भी तो खुदा है। देखिए हमें पता भी नहीं होता हमारा रब हमें किस किस मकाम से गिरने से पहले ही थाम लेता है। मुझे मांगने की आदत है मगर अपने अल्लाह से, लोगों से नहीं। खुद को दुनिया से बेजार जब पाओ तो कुरान पाक उठाओ, दिल से लगाओ, रब के हो जाओ। तो तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हर चीज पर कादिर है। पल भर में तुम्हारी किस्मत को बदल भी सकता है, इसलिए मायूस ना हो। और जो तुम्हें लगता है कि नामुमकिन है, हो सकता है वही तो मुआजिज़ों का रास्ता हो। अपनी दुआ पर एतमाद करके, यकीन को मजबूत करके यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी अल्लाह ही ले जाएगा तुम्हें। हमें लगता है कि इस तक हमारी दुआएं नहीं पहुँच पा रही, वो हमें सुन ही नहीं रहा, वो हमसे मोहब्बत ही नहीं करता। हालांकि वो हमें सुन लेता है, पहली बार में ही वो सुन लेता है। वो हमें आजमाइश से पहले मजबूत करता है। सबसे ज्यादा आजमाइश भी तो इसी में है। जो हमारे दिल के करीब तरीन होते हैं उनके लिए आजमाइश होती है। तकदीरें जिसकी गुलाम है वो मुकद्दरों का बादशाह है। वो पल भर में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर कर दे, तो दिन को रात और रात को दिन में बदल दे। जो चींटी के कदमों के निशानात से भी वाकिफ है, तो क्या वो तुम्हारे छोटे छोटे गमों से बेखबर हो सकता है? भला तुमने यहाँ तक इस पर यकीन रखा तो आगे भी रखो। बदल जाएंगे तुम्हारे हालात भी, वो मिलने की खुद तुम्हें रास्ते दिखाता है। तो ही तो तुम मांगने की तरकीबें सोच लेते हो जिसे अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई करके तुम्हें बताया था। अल्लाह एक है, वो तन्हा खालिक है। सारी की सारी कुदरतें इसके रूबरू सजदा रेज होती हैं। बिल्कुल वैसे ही वो दुआओं की जानिब भी तुम्हारी रहनुमाई करता है। वो रब कह चुका है कि चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह चाहे। तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। इसने नामुमकिन को अब मुमकिन करना है, तभी वो तुम्हारी जबान पर कुन की तलब लाया है। जो पढ़ने वाले के लिए तो गैब से उतारे जाते हैं मौजज़े। रात की तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है ना, तो इसकी जानिब मुतवज्जे हो जाते हैं सारे अर्श वाले। फिर अल्लाह फरमाता है, ओ क्या मांगते हो, क्या फरियाद लाए हो, क्यों रो रहे हो ए दिन भर मुस्कुराने वाले। फिर जब तुम अपनी अर्जियां इसे सुनाते हो और इसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो, तो वो हुक्म देता है कि इन दुआओं की कबूलियत का, जिनके जवाब तुम्हें लगता है कभी नहीं आने वाले। कुरान पाक की सूरत सजदा में है कि अल्लाह वो है जिसने आसमान, जमीन और जो कुछ भी इनके दरमियान है कुछ 6 दिन में पैदा किया। तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारा काम नहीं कर सकता? तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो जो मांगा नहीं मिलेगा? फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी दुआएं अधूरी रह जाएंगी? फिर तुम्हारा दिल क्यों कहता है कि तुम्हारे सजदे अधूरे रह जाएंगे? इसके खजाने में तो कोई कमी नहीं है। वो आसमान से जमीन तक के सारे कामों पर कादिर है। तुम्हारे पास जो काम नामुमकिन है वो अल्लाह के लिए बस एक कुन की बात है। खुदा से कैसा शिकवा, मोहब्बत की भीख दुनिया के लोगों से और मोहब्बत ना मिलने का शिकवा अल्लाह रब्बुल इज्जत से।
हाथ फैलाए खड़े हो दुनिया के आगे और नेमतें छिन जाने का शिकवा करते हो अल्लाह से, उम्मीद लगाते हो दुनियावी खुदाओं से और उम्मीद तोड़ने का शिकवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह को अल्लाह समझो तो सही, फिर तेरी हर चाह पर अल्लाह कुन न कहे तो कहना। दिल नहीं बदल रहा तो क्या हुआ, तहज्जुद से तो नसीब भी बदल जाते हैं। तुम तहज्जुद दिल से पढ़कर तो देखो, देखे माजिज़े भी हो जाया करते हैं। तहज्जुद की दुआओं में कितनी ताकत है। तहज्जुद की दुआ तो इतनी ताकतवर है, वो आसमान के पास जाते ही अल्लाह से अपनी बात को मनवा लेती है। याद रखो, वो इंसान कभी अपने नसीब से नहीं हारता जिसने अल्लाह की खातिर तस्लीम की हो। आज जिस महरूमी ने तुम्हें इस मेहरबान रब से जोड़ा है ना, करीब वो तुम्हारी किस्मत में बेशुमार अताओं के वो खजाने लिखेगा जो तुम्हारी रूह तक को मुसर्रतों से भर देंगे। तुम देखना, वो अनकरीब अपनी रहमत और मदद की कुंजियों से तुम्हारी किस्मत के बंद ताले खोलने वाला है इंशाअल्लाह। मेरी दिल से दुआ है मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए कि अल्लाह आप सबको आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमाए, जो आपके दिल में खुशियों का हर बंद दरवाज़ा खोल दे। आमीन सुम आमीन। मेरी दुआ है कि जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक इन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। मेरे वो व्यूअर्स जो परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक इनकी परेशानियों को दूर फरमाए और जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो बहन भाई रिस्क की तंगी से परेशान हैं, अल्लाह पाक इनके रिस्क को वुसअत अता फरमाए और रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद की होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।